हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। धन की लर्निंग सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक इंट्राडे स्क्रीनर के बारे में सीखने वाले हैं। कैसे आप लोगों ने स्टॉक्स को स्क्रीन करना चाहिए, कैसे आप लोगों ने स्टॉक स्क्रीनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इंट्राडे में स्टॉक स्क्रीनिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये भी समझते हैं। एक स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल वाली है, वो समझेंगे और उसी का मेरे साथ साथ आप स्क्रीनर भी बना के देखिए। मैंने ऑलरेडी स्क्रीनर बनाया हुआ है। हम लोग कंडीशंस को समझेंगे और साथ में स्क्रीनर भी बना के देखेंगे। इंट्राडे में स्क्रीनर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट इतना फास्ट होता है, आपको जल्दी डिसीजंस लेने पड़ता है। इसमें आप वॉच लिस्ट के थ्रू जाओ और स्टॉक्स को मैन्युअली सर्च करके एक स्क्रीनर या स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो, बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे अच्छा है हम लोग कोई सेट ऑफ रूल्स फ्रेम करे, एक स्ट्रैटेजी बना ले जिससे हमको रेडीमेड एक 10 15 20 स्टॉक मिले। टॉप स्टॉक्स को हम लोग वॉल्यूम से सॉर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज लगा सकते हैं। वहां से हैंड पिक स्टॉक्स को उठा के 2 3 स्टॉक्स को अगर आइडेंटिफाई कर ले तो जल्दी से हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इसीलिए चलो आगे बढ़ते हैं और इमीडिएटली जानते हैं हमारे जो ये स्क्रीनर के क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए जिससे आप लोगों ने स्टॉक्स को स्क्रीन करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी जाना था इसके पहले कि स्टॉक्स को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बुलिश स्क्रीनर बनाते ही। मार्केट तो फिलहाल के लिए अगर बुलिश ट्रेंड में था, काफी ज्यादा लोग बाइंग में इंटरेस्टेड रहते हैं कि मैं इंट्राडे में कैसे कुछ स्टॉक्स को बाय कर लूं एक छोटा सा एसएल के साथ और मुझे कुछ मोमेंटम मिल जाए। तो बेसिक फर्स्ट क्राइटेरिया हम हमेशा हमारा होगा कि कोई भी स्टॉक 20 ईएमए के ऊपर है तो हमारा शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन होगा प्राइस 20 ईएमए के ऊपर होनी चाहिए। तो हम लोग 20 डे का आप ईएमए यूज करो या एसएमए भी यूज करो, दोनों चल सकता है। सेकेंड कंडीशन हम लोग रखेंगे आरएसआई उस स्टॉक का 50 to 60 के बीच में होना चाहिए। 50 के ऊपर हम लोग मानते हैं कि चलो आरएसआई में कुछ मोमेंटम आया है। 60 के ऊपर तो बहुत सारे लोग एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी यूज करते हैं आरएसआई में। तो हम लोग ऐसा स्टॉक ढूंढना चाहते हैं जहां पे वो 50 to 60 के बीच में रहे। 50 to 60 आरएसआई बाद हम लोग एक थर्ड क्राइटेरिया रखते हैं पीवोट पॉइंट्स। पीवोट पॉइंट्स एक इंट्राडे लेवल इंडिकेटर है आपके लिए, जो प्रीवियस डे के डेटा बेसिस पे, मतलब हाई लो और क्लोज, इसके बेसिस पे आज कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लॉट होती है। पीवोट पॉइंट होता है एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द डे है, हम लोग ऐसे बोलेंगे एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए। इसको स्ट्रैटेजी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी प्राइस पीवोट के ऊपर होती है तो प्राइस बुलिश है। आपके लिए R1 आपका टारगेट बनेगा, R2 आपका एक टारगेट बनेगा, R3 एक टारगेट बनेगा अगर प्राइस पीवोट पॉइंट के ऊपर जाती है। तो फिर मैंने इस स्ट्रैटेजी को कैसे बनाना चाहिए। क्राइटेरियाज तो हम लोगों ने जान लिए कि हम लोग क्या टूल्स यूज करने वाले, EMA 20, RSI और पीवोट पॉइंट्स। तो क्राइटेरिया सिंपल है हमारे हमारे दो क्राइटेरिया डेली वाले हैं। हम लोग डेली टाइम फ्रेम से दो चीजों को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। जैसे कि हमारी रीसेंट प्राइस कल का क्लोजिंग 20 EMA के ऊपर है, कल का RSI 50 और 60 के बीच में है, और आज हमें जब मार्केट ओपन हो जाए तो आपको 9:30 के बाद ये स्क्रीनर रन करना है। ये स्क्रीनर आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, बट मैं चाहूंगा आप लोग इसको मेरे साथ साथ बनाइए सो दैट आप लोग भी सीख जाओगे कि स्क्रीनर को कैसे बनाते हैं और ये आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। थर्ड कंडीशन है पीवोट पॉइंट्स के ऊपर हमारी आज की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल्स की क्लोजिंग होनी चाहिए। हो सकता है वो पीवोट से थोड़ी दूर रहे, पीवोट को क्रॉस करके जा रही है तो ज्यादा ही अच्छा है आपके लिए। देखते हैं स्क्रीनर बनाते साथ साथ और फिर देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें आज जब मैं स्क्रीनर बना रहा हूँ तो कैसे स्टॉक्स मिले, उसके चार्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये स्क्रीनर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे क्लोज 20 EMA के ऊपर है, RSI 40 to 60 की रेंज में, और मेरा जो 15 मिनट का क्लोज है वो पीवोट के ऊपर है। फोर्थ कंडीशन मैंने और डाला है। चलो इसको साथ में बनाते हैं। मैं वापस क्रिएट स्क्रीनर पे जाता हूँ, इसको चलो न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ सो दैट हम लोग एक न्यू स्क्रीनर न्यू पेज से स्टार्ट करें साथ में। पहला कंडीशन हमारा क्या था, तो हमारा पहला कंडीशन था कि कल का जो क्लोज वो हम लोग प्राइस में चले जाएंगे। प्राइस में जाने के बाद हम लोग क्लोज प्राइस को लेते हैं, यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं। जब हम लोगों ने क्लोज प्राइस को ले लिया, मुझे इसमें क्या चाहिए कि कल का क्लोज मुझे 20 EMA के ऊपर चाहिए। तो मैं क्लोज में जाने के बाद यहाँ पे एडवांस में जाता हूँ। एडवांस में जाने के बाद मैंने यहाँ पे डालना है मोर देन, क्योंकि कल का जो क्लोज था वो किसके ऊपर चाहिए आपको। तो पैरामीटर में मैं सेट करता हूँ EMA, यहाँ से मैं EMA सर्च कर लेता हूँ। वो बाय डिफॉल्ट आपको बताएगा कि यहाँ पे 5 डे डेली टाइम फ्रेम वाला EMA है। आप यहाँ पे जाके इसको 20 कर लो। जिन लोगों को इसको और थोड़ा मॉडिफाई करना है, आपको और थोड़ा मीडियम टर्म स्टॉक को ढूंढना है, तो आप 50 EMA भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म देखना ज्यादा तो 5 दिन भी कर सकते हो। 20 EMA एक बहुत ही वाइडली यूज EMA है, इसीलिए हम लोग 20 को यूज कर रहे हैं। जब मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये मेरे लिए फर्स्ट कंडीशन बन चुका है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो कि NSE के इतने सारे स्टॉक्स में से अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो 75 मतलब 1500 स्टॉक्स तो स्क्रीन हो चुका है इसमें, बहुत सारे। ये 75 स्टॉक्स दिखा रहे हैं 1500 में से। तो
मेरे पास इतनी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो 20 EMA के ऊपर है फिलहाल। हमारा नेक्स्ट कंडीशन डाल देते हैं RSI वाला, जो हमारा कल वाला RSI का लेवल है। मैं यहाँ पे सर्च फिल्टर में भी जाके RSI अगर टाइप करूँ तो मेरे पास बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है कि RSI क्या है। मैं RSI को सिलेक्ट करके वापस अप्लाई कर देता हूँ। जब मैंने RSI को अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मुझे चाहिए वो स्टॉक जिसका RSI 50 से लेके 60 के बीच में है। तो यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू को सेट कर देता हूँ 50 और मैक्स वैल्यू को सेट कर देता हूँ 60। सो मुझे क्या हो जाएगा, जब मैं मिनिमम और मैक्स वैल्यू को सेट कर रहा हूँ तो मुझे वो स्टॉक्स मिल रहे हैं जिनका RSI कल 50 और 60 के बीच में था, मतलब उसमें और कुछ मोमेंटम बाकी है। क्योंकि मुझे आज अगर इंट्राडे में उसको पिक करना है तो मुझे चाहिए था कि उसमें ऑलरेडी स्ट्रेंथ हो और कुछ स्ट्रेंथ बाकी हो। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि शायद 70 पे ओवरबॉट हो जाता है, 70 के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम भी रहता है, बट 70 पे काफी ज्यादा लोग सोचते हैं कि ये ओवरबॉट हो चुका है। मुझे थोड़ा मोमेंटम पेंडिंग चाहिए था, इसलिए मैंने इसको मैक्स 60 को रखा है। ये तो मैंने जब ये इतना सेट करने के बाद अगर मैं अभी देखूँ तो मुझे 25 1800 स्टॉक, मतलब 800 स्टॉक्स हो चुके हैं इसमें। अभी मुझे 25 दिख रहा है। मैं स्क्रॉल करते जाऊँ तो मैं और ज्यादा स्टॉक्स को देख पा रहा हूँ, पर अभी भी 800 स्टॉक कुछ ज्यादा है। मुझे चाहिए अभी ऐसे स्टॉक्स जो पिवट पॉइंट के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद क्लोज को वापस ले लेता हूँ। मैं वापस यहाँ पे क्लोज टाइप करता हूँ, वापस क्लोजिंग प्राइस आ जाएगी। अभी ये क्लोज प्राइस मुझे कब की चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम की चाहिए कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का क्लोज मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। जब मैं 15 मिनट का क्लोज अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इसमें कंडीशन डालेगा ये 15 मिनट का क्लोज क्या चाहिए मुझे, वापस मोर देन चाहिए। तो यहाँ पे जाऊंगा और मोर देन डाल दूंगा। पैरामीटर्स में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पिवट पॉइंट, जो हमारा थर्ड इंट्राडे लास्ट कंडीशन था। हम लोगों ने दो कंडीशंस रखे थे जहां पे हम लोगों ने पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। अगर मैं बुलिश स्ट्रैटेजी बना रहा हूं तो मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया 20 EMA के थ्रू। फिर मैंने जस्टिफाई किया कि मेरा मोमेंटम ज्यादा अभी तक बढ़ा नहीं है, स्टॉक बहुत ज्यादा फटा नहीं है अब तक, थोड़ा पेंडिंग है इसमें मोमेंटम। इसलिए मैंने RSI की रेंज देके ऐसे स्टॉक्स को स्क्रीन कर लिया जिनमें अभी मोमेंटम थोड़ा बाकी है बट चालू हुआ है शायद। और मैंने थर्ड इंट्राडे कंडीशन लगा दिया जहां पर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक पिवट पॉइंट से ऊपर है। जब मैं इतना अप्लाई करके यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, अभी आप देखोगे तो मुझे लगभग 345 स्टॉक्स मिला है। अगर आप इसमें और ज्यादा स्क्रीनर्स लगाना चाहो तो और भी आपकी क्राइटेरिया इंसर्ट कर दीजिए और मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में कि आपको और इसमें क्या कंडीशंस आपने लगाए और आपको क्या और बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। मैं यहाँ पे जाके एक शायद और एक स्क्रीनर लगा सकता हूँ कि मुझे फिल्टर करना है यूनिवर्स, और यूनिवर्स में मैंने FNO स्टॉक्स को फिलहाल अप्लाई कर लिया। FNO स्टॉक्स के थ्रू मुझे एक बात तो समझ में आती है कि टॉप 200 स्टॉक्स है जहाँ पे ये लोग डेरिवेटिव्स में तो है। मान के चलो मुझे डेरिवेटिव्स में तो नहीं बनानी है पोजीशन, बट एक जनरल वॉल्यूम क्राइटेरिया आ गया मेरे लिए कि इतने बड़े स्टॉक्स जो FNO में है ऑलरेडी, तो इनमें वॉल्यूम्स अच्छा खासा होता है और टेक्निक के चांसेस थोड़े कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने FNO यूनिवर्स लगा दिया। अभी आप देख पा रहे हो तो मुझे 26 स्टॉक्स मिला है जो आज पिवट पॉइंट के ऊपर है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो फर्स्ट स्टॉक मुझे मिल रहा है कि इन्फोसिस है, जो आज जब मैं ये स्क्रीन कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरी क्राइटेरियाज में हट हो रहा है। तो जब मैं इसके यहाँ पे जाने के बाद मैं जब चार्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे इसका चार्ट ओपन हो जाएगा और मैं देख पाऊंगा क्या ये मेरी सारे क्राइटेरियाज को हिट कर रहा था। तो चलो डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे चालू है। डेली पे अगर मैं इन्फोसिस को देखूँ तो ये 20 EMA यहाँ पे ये लाइन ऑलरेडी है, मैंने लगाई हुई, आप देख पा रहे हो। ये इसके ऊपर दिख रहा है फिलहाल। मैं फिलहाल बाकी के लाइंस ऑफ कर देता हूँ आपके लिए और मैंने बस पीवोट और 20 EMA लगाया। ये 20 EMA 1602 का है, प्राइस तो कल उसके ऊपर ही क्लोज हुई है। और RSI अगर मैंने यहीं पे कर्सर रखा तो कल का RSI 54.51, तो मतलब मेरे क्राइटेरिया के अंदर है ये स्टॉक, 20 EMA के ऊपर भी और RSI 50 to 60 के बीच में है। आज मुझे चाहिए था ये 15 मिनट का कैंडल पीवोट के ऊपर बनाए। तो चलो आज इसको 15 मिनट करके देखते हैं और आज क्या ये 15 मिनट में पीवोट के ऊपर रहा है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आज का फर्स्ट कैंडल 15 मिनट के ऊपर तो गया था, सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग दिया। अभी उसके बाद प्रोबेबली आप अगर इनसाइड कैंडल और सेकंड कैंडल के बाद इसको ट्रेड कर रहे थे फॉर R1, इसने अभी तक फर्स्ट कैंडल का लो तो नहीं ब्रेक किया। अगर मान के चलो आप फर्स्ट कैंडल का लो ही ऐसे रखते तो शायद अब तक तो मतलब अगर मैं ये ट्रेड को अभी एनालाइज कर रहा हूँ कि सुबह अगर इसको हम लोग एज पर आर स्ट्रैटेजी ट्रेड करते तो इसने SL तो नहीं हिट किया, टारगेट के पास भी नहीं गया। बट ऐसे हम लोग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। हम लोगों ने देखा जो भी स्क्रीनर हम लोगों ने बनाया उसके बेसिस पे हमको स्टॉक तो मिला है पर्टिकुलरली एकदम परफेक्ट, जो हमारे क्राइटेरियाज को मैच कर रहा था एग्जैक्टली। तो ऐसे ही आप भी ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। ये स्क्रीनर आपको बहुत हेल्पफुल जा सकता है। ये एक इंट्राडे स्क्रीनर है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है
और ज़रूर हमें बताइए कि आप लोगों ने इसको और बेहतरीन तरीके से कैसे यूज़ किया और क्या क्राइटेरियाज़ आपने इसमें यूज़ किया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.